14वीं सदी। जरा सोचिए, एक ऐसी सुबह जब आंख खुले और पता चले कि शहर की आधी आबादी गायब हो चुकी है। नहीं, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। ये इतिहास का वो सबसे स्याह पन्ना है जिसे हम ब्लैक डेथ के नाम से जानते हैं। सोचकर देखिए वो कैसा वक्त रहा होगा जब एक माँ अपने ही बच्चे को छूने से कतराती थी, दोस्त एक दूसरे से नजरें चुराते थे, और घर वो सुकून की जगह नहीं बल्कि बस मौत के इंतजार का अड्डा बन गए थे। ये सिर्फ एक बीमारी नहीं थी, ये तो इंसानियत का सबसे बड़ा इम्तिहान था। तो चलिए जरा वक्त में पीछे चलते हैं, समझते हैं कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ। उस अनदेखे दुश्मन को ढूंढते हैं जो परछाइयों में छिपा बैठा था। सवाल ये है कि इस तबाही की पहली दस्तक आखिर कहाँ हुई थी। यकीन करना मुश्किल लगता है ना, कि भाई इतिहास की सबसे बड़ी तबाही की वजह एक छोटा सा लगभग न दिखने वाला जीव था। ये कोई आसमानी आफत नहीं थी, ये थी प्रकृति की अपनी एक जानलेवा ताकत। देखिए, ये जानलेवा सफर शुरू हुआ मध्य एशिया से। यहाँ ये बीमारी चूहों और उन पर पलने वाले पिस्सुओं में चुपचाप पनप रही थी। फिर मशहूर सिल्क रोड के जरिए, जो उस जमाने में व्यापार का हाईवे हुआ करता था, ये दुनिया भर में फैलने लगी। और आखिरकार 1347 में ये बीमारी कुछ व्यापारी जहाज़ों पर सवार होकर यूरोप पहुंच गई। वो जहाज़ अपने साथ माल नहीं, मौत लेकर आए थे, और बस देखते ही देखते पूरे यूरोप में हाहाकार मच गया। और जैसे ही इस बीमारी ने पैर पसारे, इसने अपना असली खौफनाक चेहरा दिखाया। ये कोई मामूली बीमारी नहीं थी, ये तो शरीर के अंदर छिड़ी एक जंग थी, एक ऐसी जंग जिसे जीत पाना लगभग नामुमकिन था। लोगों के जिस्म पर काले रंग के भयानक फोड़े निकल आते, जिनसे खून और मवाद बहता, और शायद इसी वजह से इसे ब्लैक डेथ का नाम मिला। तेज बुखार, खून की उल्टियां और मौत तो इतनी तेजी से आती थी कि सुबह का बीमार इंसान शाम का सूरज नहीं देख पाता था। कभी कभी तो बस 24 घंटे में ही खेल खत्म। और इस तबाही का असर, आंकड़े सच में दिमाग सुन्न कर देने वाले हैं। माना जाता है कि इस महामारी ने 7.5 करोड़ से लेकर 20 करोड़ लोगों की जान ले ली। 20 करोड़, ये नंबर आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। मतलब ये कि उस वक्त दुनिया की लगभग 1/3 आबादी खत्म हो गई थी। कई शहर तो ऐसे थे जिन्होंने अपनी 50% से ज्यादा आबादी खो दी। वो जीते जागते शहर रातों रात भुताहा खंडहरों में बदल गए। जब मौत दरवाजे पर खड़ी हो और बचने का कोई रास्ता ना दिखे, तो सबसे पहले इंसानियत दम तोड़ती है। ये डर का दौर था, एक ऐसा डर जो प्यार, मोहब्बत और हर रिश्ते पर भारी पड़ गया। जरा सोचिए, उस वक्त आज की तरह साइंस तो था नहीं, लोगों को पता ही नहीं था कि ये बीमारी फैल क्यों रही है, हो क्या रहा है। तो ऐसे में वो भला किसे जिम्मेदार ठहराते? उन्होंने इसे एक नाम दिया, भगवान का श्राप। लोगों को यही लगा कि ये उनके पापों की सजा है जो ईश्वर उन्हें दे रहा है। और इस एक सोच ने समाज में अंधविश्वास और दहशत को और भी ज्यादा हवा दे दी। नतीजा ये हुआ कि डर प्यार से कहीं ज्यादा बड़ा हो गया। लोगों ने अपने बीमार घरवालों को अकेला छोड़ना शुरू कर दिया। डॉक्टर मरीजों का इलाज करने से भागने लगे। शहर के शहर खाली हो गए, क्योंकि जिसे जहां रास्ता मिला वो अपनी जान बचाने के लिए भाग निकला। समाज का जो पूरा ताना बाना था वो बिखर कर रह गया। और इसी बेबसी में लोगों ने अजीबोगरीब इलाज आजमाए। कोई शरीर से खून निकलवा रहा था, तो कोई खुशबूदार जड़ी बूटियां जला रहा था। लोगों ने पक्षियों की चोंच जैसे अजीब से मास्क पहनना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, डर के मारे कई जगहों पर तो बेगुनाह लोगों को बलि का बकरा बनाकर मार तक दिया गया। लेकिन अफसोस, इनमें से कोई भी तरीका काम नहीं आया। सदियां गुजर गईं, दुनिया इस तबाही को एक श्राप मानकर ही जीती रही। लेकिन फिर विज्ञान ने उस असली कातिल का पर्दाफाश किया जो सदियों से गुमनाम था। तो आखिर वो था कौन? कोई श्राप, कोई दैवीय कहर, या कुछ और? जब सदियों बाद इसका राज खुला तो सच्चाई वाकई हैरान करने वाली थी। असली कातिल था एक बैक्टीरिया, यर्सीनिया पेस्टिस। जी हाँ, कोई भगवान का श्राप नहीं, बल्कि एक छोटा सा सूक्ष्म जीव। ये वो बैक्टीरिया था जो चूहों पर रहने वाले पिस्सुओं के जरिए इंसानों तक पहुंचा था। विज्ञान की इस छोटी सी खोज ने इतिहास की सबसे बड़ी पहेली को सुलझा के रख दिया। लेकिन इस भयानक विनाश के मलबे से एक नई दुनिया ने जन्म लिया। कहते हैं ना, कभी कभी सबसे बड़ी तबाही ही सबसे बड़े बदलाव की वजह बन जाती है। तो ये हुआ कैसे? देखिए, प्लेग से पहले
मजदूरों की कोई कीमत नहीं थी। उनसे कम मजदूरी पर घंटों काम करवाया जाता था। लेकिन प्लेग के बाद जो लोग बच गए, उन्होंने खुद को एक बदली हुई दुनिया में पाया। अब काम करने वाले लोग कम थे, इसलिए मजदूरों को अपनी कीमत समझ आई। उन्होंने बेहतर वेतन, बेहतर हालात और अपने अधिकारों की मांग शुरू कर दी। और इस एक चीज ने सदियों से चली आ रही सामाजिक व्यवस्था की नींव हिलाकर रख दी। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि इस तबाही ने एक तरह से एक नई दुनिया को जन्म दिया। उस पुरानी दुनिया की राख से एक नई सोच पैदा हुई, जिसने आगे चलकर विज्ञान, समाज और अर्थव्यवस्था को एक बिल्कुल नई दिशा दी। ब्लैक डेथ ने दुनिया को तबाह कर दिया, इसमें कोई शक नहीं है। ये यकीनन इतिहास का सबसे अंधकार भरा दौर था। लेकिन इस पूरी कहानी में उम्मीद की एक किरण भी है। जब ऐसा लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया, तब भी इंसानियत ने हार नहीं मानी। उन लोगों की कहानी हमें याद दिलाती है कि सबसे मुश्किल दौर में भी इंसान की हिम्मत जवाब नहीं देती। ये हमें याद दिलाती है कि बुरा वक्त हमेशा नहीं रहता, लेकिन मजबूत इरादों वाले लोग हमेशा टिके रहते हैं। क्योंकि आखिर में इतिहास डर से नहीं, हिम्मत से बनता है।